क्या दुबई एयरपोर्ट आज फ्लाइट्स को शुरू करेगा? इट्स ट्यूसडे मार्च 3 आज एंड वी आर स्टैंडिंग एट अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। एमिरेट्स फ्लाइट दुबई जो है 3 बजे का टारगेट दोपहर का लेके बैठे हैं कि दे विल रीस्टार्ट द फ्लाइट्स, बट देयर इज अ ह्यूज कैच। ऑल आइज ऑन दोहा राइट नाउ कि क्या वो ग्रीन लाइट देंगे, दोहा की तरफ से मिलेगी सुबह 9 बजे लोकल टाइम के हिसाब से। कतर इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस इफ देयर एयर स्पेस इज रीओपनिंग। इफ दैट स्टेज क्लोज्ड, नथिंग मूव्स। तो अब इतिहाद एयरवेज के बाद एमिरेट्स ने रिपैट्रिएशन प्लान शुरू कर दिया है, फ्लाइट्स को शुरू किया थोड़ा बहुत फॉर स्टैंडर्ड पैसेंजर्स, जो कि मार्च 2 को ऑलरेडी हो चुका है। उसकी एडवाइजरी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और एमिरेट्स क्या कह रहा है, जस्ट रीड इट कि एमिरेट्स विल बिगिन ऑपरेटिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स कमेंसिंग ऑन द इवनिंग ऑफ 2nd of March. We are accommodating customers with earlier bookings as a priority, and those who have been rebooked to travel on these limited flights will be contacted directly by the Emirates. इसके बाद इतिहाद की फ्लाइट EY216 जो है लैंड करती सक्सेसफुली 8:30 बजे न्यू दिल्ली के अंदर। लुफ्तांसा की एक फ़्लाइट डिपार्ट हुई है अबू धाबी से, और इतिहाद एयरवेज की जो फ्लाइट है मॉस्को की वो भी डिपार्ट हुई है वहाँ से। ये सारी रिपैट्रिएशन फ्लाइट से ध्यान रहे, अभी कोई कमर्शियल फ़्लाइट्स जो है अबू धाबी से ऑफिशियली शुरू नहीं की गई हैं, अभी कैंसल्ड ही हैं फ़्लाइट्स मोस्टली। दुबई गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने कन्फर्म किया है कि फ़्लाइट दुबई जो है नाउ दे विल ऑल्सो बिगिन ऑपरेटिंग अ लिमिटेड शेड्यूल। तो आप उसका भी जो पूरा जो प्लान है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एडवाइजरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाउ वन थिंग आई वांट टू क्लियर कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से कोई अपडेट 12:30 बजे मार्च 3 को आ सकता है। वो क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ अपडेट, स्ट्रॉन्ग अपडेट मिल सकता है आपको। जो कल मार्च 2 को इन्होंने फ्लाइट शुरू करी हैं, इन्होंने जो क्लेम किया था कि 15 फ्लाइट्स को ये बाहर भेजेंगे, तो वो नहीं हो पाया, पार्शली मीट हुई है वो चीज़। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जितने भी एयरलाइंस हैं दे आर फॉलोइंग द फेज्ड अप्रोच राइट नाउ। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ें नॉर्मल होंगी, कब होंगी, क्या आपकी प्रेडिक्शन है, तो उसके बारे में मैं ही समझता हूँ कि मार्च 11 के आसपास, मेरी इंट्यूशन कहती है कि मार्च 11 के आसपास चीज़ें नॉर्मल होंगी धीरे धीरे। अभी एक हफ्ता या 3 या 4-5 दिन यहाँ पे लग सकते हैं। फिर इसके बाद गल्फ एयर को देखें, बहरेन एयरपोर्ट को टारगेट बनाया गया था फरवरी 28 को विद अ ह्यूज एक्सप्लोजन देयर। तो आप देख सकते हैं वीडियोस के अंदर भी, न्यूज़ में आप पढ़ सकते हैं, और जो गल्फ एयर की एडवाइजरी है वो भी आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त है। कतर एयरवेज के ऊपर जो है काफ़ी नज़र है इस वक्त, क्योंकि जितनी भी फ्लाइट्स हैं दोहा में एंटर कर रही हैं, दोहा को छोड़ के जा रही हैं, temporarily they are suspended due to the closure of Qatari airspace as on March 3rd, 2026। तो अभी भी जो फ्लाइट्स हैं पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं करेंगी, और इनफैक्ट अभी तो कतर एयर स्पेस टोटली क्लोज है। तो मार्च 3 को भी कोई ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिली, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट सम अपडेट्स फ्रॉम दोहा अराउंड 9 AM लोकल टाइम, यानी कि इंडिया के 11:30 बजे आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ दैट विल डिटरमिन इफ कतारी एयर स्पेस रीओपन्स फॉर ट्रांजिट। क्या वो ट्रांजिट के लिए खोलेंगे, क्या प्लान है उनका फर्दर डाउन, ये हमें बाद में पता लगेगा जब कोई अपडेट आता है इनकी तरफ से। बट दे आर ऑफरिंग रिफंड्स, जितने भी बुकिंग्स लोगों ने करी हुई हैं मार्च 10 तक, जिन लोगों को फ्लाई करना था वो जो है अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वेवर प्रोग्राम उन्होंने रन किए हैं, बट नो स्टेटस चेंज एज ऑफ नाउ, जब मैं एक्चुअली इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रीन लाइट इनकी तरफ से मिलना चाहिए, कोई अपडेट आना चाहिए सुबह 9 बजे लोकल टाइम के हिसाब से, विच इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर दुबई एयरपोर्ट एज वेल। तो अगर ट्रांजिट कॉरिडोर्स कतर खोलता है तो DXP और दुबई एयरपोर्ट इज लाइकली टू शिफ्ट फ्रॉम लिमिटेड टू ग्रेजुअल फुल रिजम्पशन बाय दिस इवनिंग। तो ऐसा हो सकता है कि फ्लाइट शाम को धीरे धीरे प्रॉपरली शुरू हो जाए। नॉर्मल ऑपरेशंस तक तो बात अभी भी नहीं पहुंचेगी, लेकिन यह है कि जो रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स जो ये क्लेम करें कि हमने 15 फ्लाइट एक दिन में भेजनी थी, वो ग्रेजुअली अच्छे से शुरू हो सकती है। अब एक्चुअली अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो फरवरी 28 को 1400 फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट में कैंसिल हुई है, मार्च 1 को 3400, मार्च 2 को भी 3400, और मार्च 3 को 1300 फ्लाइट्स ऑलरेडी कैंसल्ड हैं। बात करता हूँ डोमेस्टिक कैरियर्स की, जैसे कि इंडिगो हो गया, तो इंडिगो ने 5 मार्च तक मिडिल ईस्ट की फ्लाइट्स को कैंसिल किया है ड्यू टू द एयर स्पेस क्लोजर। जो कैंसिलेशंस हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है। ऑल अक्रॉस द इंडिया जितनी भी फ्लाइट्स आ रही है मिडिल ईस्ट में, वो सारी अभी कैंसल्ड हैं। और एक एडवाइजरी में इन्होंने ये भी कहा है कि दे आर ऑफरिंग रिफंड्स टू द कस्टमर्स, जिनको पूरा रिफंड चाहिए या वो रीशेड्यूल करना चाहते हैं फ्लाइट्स को, जिन्होंने फ्लाइट्स बुक करी थी मार्च 28 फेब 28 से पहले, और 7 मार्च तक का उनका ट्रैवल पीरियड है, तो वो लोग रिफंड क्लेम कर सकते हैं और या रीशेड्यूल कर सकते हैं अपनी फ्लाइट्स को। इसके बाद अकासा एयर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो फ्लाइट्स अबू धाबी, दोहा, कुवैत और रियाद की थी, दे विल रिमेन सस्पेंडेड इन देयर केस एज वेल, और मार्च 4 तक ये फ्लाइट्स कैंसल्ड रहेंगी। तो अभी क्या है कि इनकी फ्लाइट्स अगर आप देखें, जैसे कि आप एडवाइजरी में देख सकते हैं
जेदा की फ्लाइट्स है मार्च 3 की और मार्च 4 की, वो कैंसल्ड है। अभी दो रूट्स हैं इनके पास, तो जैसे मुंबई जेदा की फ़्लाइट है, अहमदाबाद जेदा की फ़्लाइट्स है, वो कैंसल्ड है जैसे मैंने आपको बताया 3 मार्च और 4 मार्च तक। ओके, इसके बाद आगे क्या अपडेट आता है हम आगे चल के देखेंगे, मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। स्पाइस जेट की बात करते हैं तो इन्होंने भी काफ़ी अपनी मिडल ईस्ट की फ़्लाइट्स को कैंसिल किया है अंटिल मार्च 3, मतलब आज तक करा है। एडवाइजरीज और जो लिस्ट है फ्लाइट्स की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर मैं आगे एयर इंडिया की बात करता हूँ तो मिडल ईस्ट की फ्लाइट्स इनकी कैंसल्ड ही है। दे हैव एक्सटेंडेड द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ ऑल देयर फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम द रीजन, और ये मार्च 3 तक यहाँ पे रहेगा। जितनी भी फ्लाइट्स हैं, वैसे जैसे मैंने कल आपको अपडेट में बताया, नॉर्थ अमेरिका यूरोप की जो फ्लाइट्स हैं दे विल ऑपरेट पर देयर शेड्यूल, लेकिन होगा कि ऑल्टरनेट रूट्स लेंगे मिडिल ईस्ट के जो सेफ हैं, वहाँ से निकल के जाएंगे, या जो न्यूयॉर्क वगैरह की फ्लाइट्स हैं उनका हॉल्ट होगा एक्चुअली रोम एयरपोर्ट पे। वो भी टेक्निकल स्टॉप होगा, एज इनकी रिफ्यूलिंग के लिए, कोई लेबर पैसेंजर्स के लिए वो नहीं है। ओके, तो हो सकता है कि पैसेंजर्स को फ्लाइट के अंदर ही रहना पड़े उस केस के अंदर, तो उसकी एडवाइजरी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई ज़्यादा मेजर चेंज मुझे पढ़ने या देखने को नहीं मिला है, बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी एयरलाइंस हैं राइट नाउ दे आर ऑफरिंग वेवर्स और रिफंड्स, जैसे इंडिगो, कासा हो गया, कतर एयरवेज हो गया, एमिरेट्स हो गया, इन सब से आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं या अपनी फ्लाइट्स को रीशेड्यूल करा सकते हैं। अब जो इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि 357 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है मार्च 2 को, बट दे ट्राइंग देयर बेस्ट टू सपोर्ट स्टैंडर्ड पैसेंजर्स एज ऑफ नाउ। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं उनकी लेटेस्ट एडवाइजरी जो भी थी। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट दुबई एयरपोर्ट एक्सक्लूसिवली। तो जो लेटेस्ट एडवाइजरी है वो ये कह रही है कि लिमिटेड ऑपरेशंस ही हैं अभी दुबई एयरपोर्ट से। मार्च 2 को ऑलरेडी कुछ फ्लाइट्स जो हैं गई हैं, डिपार्ट किया है यूएई से उन्होंने और दुबई से। तो इनकी एडवाइजरी अभी ये कह रही है कि पैसेंजर्स मस्ट नॉट ट्रैवल टू द एयरपोर्ट अनलेस दे हैव रिसीव्ड अ कंफर्म डिपार्चर टाइम डायरेक्टली फ्रॉम द एयरलाइन, एज शेड्यूल रिमेन सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं एडवाइजरी जो लेटेस्ट है, ये अपडेट करते जा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किसी तरीके से। अब जो करंट स्टेटस है एयरपोर्ट का, टेक्निकली वो ओपन तो है लेकिन नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए खुला नहीं है। एयरपोर्ट जो है राइट नाउ दे आर जस्ट अटेंडिंग द पैसेंजर्स जो कि रुके हुए हैं एयरपोर्ट पे फॉर देयर वेल बीइंग, एंड दे ट्राइंग टू क्लियर द मैसिव बैकलॉग ऑफ स्टैंडर्ड ट्रैवलर्स टू। तो अभी इसलिए ग्रेजुअली एक एक करके फ्लाइट जितने भी 2 दिन 3 दिन की जिनकी वेटिंग है एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं उन लोगों को पहले निकाल रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे करते आगे और पैसेंजर्स को भी मूव करेंगे। लेट्स सी कैसी जाती हैं चीज़ें आगे। अब इसके अलावा जो है जितने भी रिमोट सिटी चेक इन पॉइंट्स हैं, रिमोट सिटी एज एन एयरपोर्ट के बाहर सिटी के अंदर जितने भी चेक इन पॉइंट्स हैं वो अभी टेम्परेरी क्लोज्ड हैं। तो आपको जो अपनी बुकिंग है वो मैनेज करनी पड़ेगी ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू या एयरलाइंस की ऐप के थ्रू। सिक्योरिटी रिमेन्स हाई देयर। जो एक्सेस है टर्मिनल बिल्डिंग्स का वो बंद है अनटिल अनलेस आपके पास कंफर्म्ड फ्लाइट डिटेल्स है कि जिस टर्मिनल से आपको जाना है। ठीक है, तो वो चीज़ अभी देखा जाए पूरी तरीके से नहीं खुली है, रिस्ट्रिक्टेड है मूवमेंट एयरपोर्ट पे काफ़ी। तो बाकी जो मेन चीज़ है जो दुबई एयरपोर्ट इस वक्त वेट कर रहा है, दैट इज सम अपडेट, सम ग्रीन लाइट फ्रॉम दोहा सुबह 9 बजे के हिसाब से, एंड दैट इज अ मोस्ट क्रिटिकल इवेंट फॉर दुबई एयरपोर्ट टुडे। तो अगर ट्रांजिट कॉरिडोर्स खुलते हैं तो डेफिनेटली जो मूवमेंट है थोड़ी आगे और बढ़ा दी जाएगी। तो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। ये थे कुछ शॉर्ट अपडेट्स। इससे पहले कि कुछ और अपडेट्स आए उसके बारे में आई विल कीप यू पोस्टेड सम टाइम डाउन द लाइन, जितना मुझे टाइम मिलता है तो मैं अकॉर्डिंगली आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, इस अपडेट को शेयर करना है सबके साथ, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।